हाय, मैं हूँ स्टेला, जिसका मतलब है तारा। ये कूल है ना? और मैं हूँ एमएसए की सबसे पुरानी लड़की, क्योंकि मेरी कहानी की शुरुआत हुई 70s में। पर यकीन करो, ये इंटरेस्टिंग है और उम्मीद के बारे में थोड़ी बातें सीखोगे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। हम दिन में एक ही बार खा पाते और मेरे घर की हालत बहुत खराब थी, मेरे परिवार की भी। मेरे डैड हमेशा गुस्से में रहते और हम बहुत गरीब थे। पर एक समय था जब सब कुछ ठीक था। जब मेरा भाई लूसियो और मैं छोटे थे, तब डैड एक अच्छे डैड थे और मॉम हमारे साथ थी। वो दुनिया के सबसे प्यारे पेरेंट्स थे। वो हमारे साथ खेलते, हमें खिलौने लाकर दे दे। हम अमीर नहीं थे पर हम खुश थे। लेकिन एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया। धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या? उन्होंने धोखा दिया मुझे। हमने सब कुछ खो दिया। उन्होंने बताया नहीं कि धोखा दिया किसने। हम मदद करने के लिए गए पर हमें इग्नोर करके उन्होंने हमारे खिलौने और मॉम के गहने बेच दिए। जल्दी बेचने को कुछ बचा नहीं और डैड की समझ नहीं आया वो क्या करें। शायद हम काम कर सकते हैं, कुछ बेचेंगे या ऐसे कुछ। हाँ डैड, हम माचिस बेच सकते हैं या नहीं। क्या? क्यों? काम के लिए तुम स्कूल नहीं छोड़ सकते। पर मैंने कहा ना, हम तुम्हें पब्लिक स्कूल में डाल देंगे और तुम्हारी माँ और मैं सब कुछ देख लेंगे। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। हमने डैड से कई बार विनती करी पर वो हमें काम नहीं करने दे रहे थे, तो हम भी मान गए। कम से कम मॉम तो हमारे साथ थी। मॉम, आप क्या कर रही हो? आधी रात को लूसी और मेरी आंख खुली थी और देखा मॉम पागलों की तरह सफाई कर रही थी। ओह, मैं बस घर साफ कर रही हूँ बच्चों। रात के 3 बजे? मॉम, आपको सफाई करना पसंद है पर अचानक वो हमारी तरफ बढ़ी और हमें गले लगाया। वादा करो कि डैड की हेल्प करोगे। वादा करो कि हर तारे से ज्यादा चमकोगे आसमान में। क्या क्या आप ठीक हो मॉम? हाँ, बात क्या है? बस ये वादा करो, ठीक है? हम वादा करते हैं। अगली सुबह मॉम जा चुकी थी। घर बिल्कुल साफ था। अपने कपड़े भी ले गई थी। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, पड़ोसियों से भी पूछा, पर किसी को नहीं पता था। ये हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। हम बहुत रोए और उस दिन के बाद से डैड भी बदल गए। उन्हें गुस्सा आया। वो रोज गुस्से में होते, तो हम उन्हें तंग नहीं करते थे। स्कूल के बाद हम काम करने लगे। डैड ने हमें रोकने की कोशिश की पर फिर वो मान गए। बस इतना कहा कि हम स्कूल जाना ना छोड़ें और हम मॉम की बात नहीं करते। पर हमें उम्मीद थी कि किसी दिन शायद वो वापस आए। डैड जूते साफ करते और लूसियो और मैं माचिस बेचते। स्कूल के बाद हम माचिस बेचने निकलते और शाम को ग्रोसरी स्टोर पर मिलते देखने के लिए कि खाना खरीद सकते हैं या नहीं। हम ज्यादा नहीं कमाते थे पर इतने पैसे हो जाते थे कि दिन में 1 या कभी कभी 2 बार खा पाए, और वो ही हमारे लिए बहुत था। हमारी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी पर हम फिर भी खुश रहते। तुम्हें यकीन होगा आज मैंने कितना... हे, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आज मैंने एक भी माचिस नहीं बेची। मैं उसे गले लगाने गई और ये कहने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर चुपके से मैंने पीछे $1 का नोट गिरा दिया। कोई बात नहीं लूसियो, मुझे यकीन है कल तुम ढेर सारी माचिस बेचोगे। उम्मीद है। रुको, ये क्या है? देखो स्टेला, $1। आज शायद हमारा लकी दिन होगा क्योंकि मेरे पास $3 है। जानते हो इसका मतलब? हॉट डॉग्स। हमने 2 हॉट डॉग्स लिए और बैठ गए वहीं पर उसे खाने के लिए। इसे खाए हुए लगभग 1 साल हो गया था और ये बहुत टेस्टी था, पर हमारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। ए बच्चों, एक बाइट मुझे भी दोगे? क्या? नहीं, चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि चीजें बांटनी चाहिए? अपने काम से काम रखो। अचानक उस लड़के ने मेरे हाथ से हॉट डॉग छीन लिया और हंसते हुए वहाँ से भाग गया। मैंने पीछा करने की कोशिश की पर वो बहुत तेज था और फिर बारिश होने लगी। तो फिर मैं लूसियो के पास गई। कम से कम तुम्हारे पास तो है। लूसियो का हॉट डॉग जमीन पर गिर गया था। वेल, यही खत्म हुआ अच्छा दिन। थक तेरी की। सॉरी स्टेला, मैं हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। ये सच नहीं है। हमारा दिन बिगाड़ने वाला वो जंगली है जिसने मेरा हॉट डॉग चुराया और तुम्हारा जमीन पे गिरा दिया। पर नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, एक दिन हम ढेर सारे हॉट डॉग्स खरीदेंगे। ओके, चलो अभी घर चलें। उस रात डैड काम से घर वापस आए और वो बहुत गुस्सा थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जब उन्हें पता लगा कि हमने पैसा बर्बाद कर दिया है। तो गुस्से में उन्होंने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था चीजें बद से बदतर हो रही थीं। फिर एक दिन चीजें बदलने लगी। एक अमीर नेबरहुड में मैं अपनी माचिस बेचने के लिए चल रही थी, पर उस दिन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी। तो मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। एक घर के बड़े से गराज के अंदर मैं गई। वहाँ बहुत सारी कारें थी और वहाँ इतनी गर्मी थी। पर अरे नहीं, लोग आ रहे हैं। हाँ, मेरे पेरेंट्स की सारी कारें लेटेस्ट मॉडल की होती हैं और मेरी फेवरेट है। अरे ये क्या बकवास है? एक लड़की ने मुझे कारों के पीछे छुपते हुए देख लिया और उसका एक्सप्रेशन बहुत डरावना था। क्या हुआ? कार ठीक तो है? हाँ, मुझे लगा मैंने चूहा देखा। अच्छा चलो हम लोग पूल पर चलते हैं। बाल बाल बचे। कुछ देर के बाद जब मुझे यकीन हुआ कि मैं अकेली हूँ, मैं निकलने लगी। पर पहले वाली लड़की गराज में मेरे सामने खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो?
हमारी कार चुराने के लिए आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं समझा सकती हूँ। बाहर बहुत ठंड पड़ रही है और तुम्हारा गैराज काफी गर्म लग रहा था तो मैं अंदर आ गई, बस, और कोई बात नहीं है। अचानक उसका चेहरा बदल गया। अब वो इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। ओह अच्छा, वेल चाहो तो मेरे घर पर फायरप्लेस के सामने खुद को गर्म कर सकती हो, ये बेहतर होगा। सच में चलो। सच में? थैंक यू सो मच। हाँ, पर कुछ चुराना नहीं, ओके? बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? स्टेला। मिलकर अच्छा लगा स्टेला। मैं सिएलो हूँ। स्पेनिश में उसके नाम का मतलब था आसमान, और ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुझे अपने घर में लेके गई और वो तो एक बंगला था और इतना गर्म था, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी। मुझे चलना चाहिए। मैं जानती हूँ, मॉम हमेशा कहती कि हमें साफ सफाई करने के लिए कोई चाहिए। तुम जानती हो किसी को जो नौकरी करना चाहता हो? क्या तुम सीरियस हो? कोई पता है तुम्हें? हाँ, मैं। सिएलो ने मुस्कुराकर मुझे अपना हाथ दिया। तो नौकरी पक्की। रोज दोपहर 2 बजे के बाद आ जाना, ओके? सिएलो की मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी, पर उन्होंने मुझे एक मौका दिया और पैसे बहुत अच्छे थे। पर सबसे अच्छी बात थी कि मुझे एक दोस्त मिली। हर रोज काम खत्म करने के बाद सिएलो और मैं मूवी देखते, मेरे क्लासमेट्स या उसके अजीब पड़ोसियों के बारे में गप्पे मारते। बहुत मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं उसके घर जा रही थी, मैंने उसे उसकी माँ से लड़ते देखा। तुम्हें अंदर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, यहाँ समय मत बर्बाद करो। ये सफाई वाली लड़की तुम्हारा ध्यान भटका रही है सिएलो। उसने कुछ भी नहीं किया है मॉम। मेरे हर चीज में एकदम अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं बस इस वीकेंड थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी और कुछ नहीं। वेल, अगर 5 मिनट के अंदर अपने रूम में पढ़ने नहीं गई तो इस लड़की को नौकरी से निकाल दूंगी। जब उसकी माँ चली गई, मैं उसके पास गई। मैंने उसे कस के गले लगाया और वो रोने लगी। थैंक यू। जब भी जरूरत हो मैं यहीं पर हूँ। उस दिन के बाद से हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। पर 1 महीने के बाद उसकी माँ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं फिर से माचिस बेचने लगी। फिर भी सिएलो हमेशा छुप छुप कर मुझसे मिलने आती थी ताकि मैं ज्यादा दुखी ना हो जाऊं। लूसियो भी उससे मिला, पर उससे वो इतनी पसंद नहीं आई, शायद इसलिए क्योंकि वो एकदम सड़ू था। पहली बार, और सिएलो की वजह से मुझे अपनी जिंदगी इतनी बुरी नहीं लगी। एक दिन मैंने उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। तुमने बहुत कुछ सहा है स्टेला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी मॉम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। आई एम सो सॉरी। ये मेरी ही गलती थी। तुम्हारे साथ इतनी गप्पे जो मारती थी, याद है? और तुमने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा? हाँ बिल्कुल, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। नहीं, मैं भी अपने पेरेंट्स से भागना चाहती हूँ, पर मैं अकेले नहीं करना चाहती। तो मैं सोच रही थी कि इसके बारे में लूसियो को बताऊं। हम लोग साथ में भाग सकते हैं और हम आजाद हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है सिएलो? इससे ज्यादा यकीन मुझे कभी किसी पे नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने लूसियो को ये बताया तो उसे सिएलो जितना यकीन नहीं था। पता नहीं है स्टेला, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। लूसियो, यही हमारा इकलौता चांस है। अगर मॉम भाग सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है, डैड से दूर। ठीक है, पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। उसके बाद हमारा प्लान शुरू हुआ। सिएलो की मदद से हमने काफी पैसे इकट्ठा किए और कुछ हफ्तों बाद मैं ट्रेन स्टेशन गई और 2 दिन बाद के स्वीडन जाने के लिए ट्रेन टिकट्स लिए। स्वीडन? वहाँ पर? हाँ, उम्मीद है वो अभी वही हो। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी मॉम, तुम्हें बताया था ना मैंने, कभी कभी वो हमें स्वीडन से पोस्ट कार्ड्स भेजती हैं, तो तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो? हाँ, पर हमें नहीं पता कि वो हमसे मिलना चाहती हैं या नहीं। अगर वो तुम्हें अभी पोस्ट कार्ड्स भेजती हैं तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। लूसियो और मैं सिएलो को देख के मुस्कुराए। वो बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दिन आ गया। लूसियो और मैंने डैड को कहा कि हम काम पे जा रहे हैं और सिएलो ने अपनी मॉम से कहा कि वो मॉल जा रही है। हम बस एक छोटे से बैग में कपड़े भर कर लाए ताकि किसी को शक ना हो। हम ट्रेन स्टेशन पर मिले। सिएलो ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। जब ट्रेन आ रही थी, लूसियो ने मेरा हाथ पकड़ा। सिएलो, क्या कर रही हो तुम ये? एक औरत हमारे पास आई और उसने सिएलो का हाथ कस के पकड़ा। तुम्हें लगता है तुम घर से ऐसे ही भाग सकती हो? तुम्हारे साथ चल क्या रहा है? आप और डैड हमेशा लड़ते रहते हैं और मुझसे आप सिर्फ एक बात कहती हो कि जाके पढ़ाई करो। आप दोनों मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते हो। कौन कह रहा है तुमसे ऐसी बातें? इसने कहा, जानती थी ये लड़की दिक्कत करेगी। पुलिस, पुलिस! अकेला छोड़ दो उनको, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। भागो गाइस।
एक पुलिस वाला सीएलओ की मॉम के पास आया और इससे पहले कि वो हमें देखे, लूसियो ने मेरा हाथ पकड़ा और हम ट्रेन स्टेशन से भाग निकले। हम एक कचरे के डब्बे के पीछे छुपे और देखा पुलिस वाला वहाँ से गया है। थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद मैं रोने लग गई। इधर आओ, सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पुरानी जॉब से अभी भी थोड़े पैसे बचे हैं। हम लोग नहीं, क्या? क्यों? हम सीएलओ के बिना नहीं कर सकते, उसे छोड़कर नहीं जा सकते। सही कह रही हो। उस दिन जब हम घर वापस गए तो भागने की सारी उम्मीदें टूट गईं। डैड को हमारे बचे हुए पैसे मिले। वो नाराज थे कि हमने उनसे ये छुपाया। उन्होंने पैसे कहीं और रख दिए और कहा कि इससे सिर्फ खाना आएगा। पर फिर सर्दियाँ आई और मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे। ये जैकेट तुम पहन लो स्टेला, मैं ठंड सह लूंगा। मैं आइसमैन जैसा हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे चलो थोड़ा मुस्कुराओ भी। आज हम बहुत सारे पैसे कमाकर ढेर सारे हॉट डॉग्स खाएंगे। क्या कहती हो? क्या पता, कोई बात नहीं। बहुत हो चुका, तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा। सीएलओ अपने प्यारे से बंगले में आराम से बैठकर अपना मनपसंद खाना खा रही है। उसकी इतनी चिंता करना बंद करो। वो ठीक नहीं है लूसियो, तुम जानते हो। उसकी हालत हमसे बेहतर है। हमने पूरे हफ्ते फिर बात नहीं करी और फिर न्यू ईयर्स ईव पे मैं बीमार हो गई। हमेशा लूसियो मेरा ध्यान रखता था, पर वो मुझसे नाराज था तो मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं 2 घरों के बीच की जगह में बैठी और अपने हाथ में रखी माचिस को देखा। आज मैंने एक भी नहीं बेची थी। खाली हाथ में घर वापस नहीं जाना चाहती थी। सामने की घर की खिड़की में मैंने देखा तो एक परिवार मिलकर खाना खा रहा था। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे लूसियो की याद आई। उम्मीद है वो मुझे माफ कर पाए। दीवार से रगड़कर मैंने एक माचिस जलाई और थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ गर्म हुए, पर वो जल्दी ही बंद हो गई। मैंने फिर से जलाई और थोड़ी सी रोशनी में मुझे सीएलओ दिखी। सीएलओ? रोशनी खत्म होते ही सीएलओ गायब हो गई। तो मैंने फिर से जलाई, पर इस बार मुझे मॉम दिखी। मॉम मत जाओ प्लीज, मैं आपको मिस करती हूँ। आग बुझते ही वो गायब हो गई और मैं रोने लगी। फिर मैंने अपनी सारी माचिस पकड़ी और सबको एक साथ जलाया और मुझे अपना पूरा परिवार दिखा। लूसियो था, सीएलओ थी और सब मिलकर खाना खा रहे थे। मॉम खाना लेकर खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुराई। हमारे साथ आओ स्टेला। मैं आ रही हूँ मॉम। शायद ऐसे ही सब खत्म होगा, या शायद नहीं। मेरी आंखें खुली तो मैंने आसपास देखा। मैं एक अच्छे से बिस्तर में लेटी थी और मेरा रूम काफी अच्छा था। चेयर पर बैठा लूसियो मुझे देख रहा था। शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा गया था। क्या हुआ था? बुखार से तुम बेहोश हो गई थी और लगभग तुम जम ही गई थी, पर मुझे तुम जल्दी मिल गई। 1 हफ्ते से तुम कोमा में थी। क्या तुम अब भी गुस्सा हो? जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है। सीएलओ, उसने मेरी मदद करी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। सब कुछ ठीक हो जाएगा स्टेला। आसमान में सारे तारों से ज्यादा चमकेंगे हम। मैं हूं ना।